और हमारा तो सत्यानाश हो गया इंडिया के साथ दुश्मनी कर करके। इमरान खान ने ट्रेड बंद करके किसका नुकसान किया है? नवाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया भारतीय सहाफ़ी को और उसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नरेंद्र मोदी साहब को भी तशरीफ लाना चाहिए था। पाकिस्तान में तो इस चीज को हम देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, मीडिया इसके ऊपर गुफ्तगू भी कर रहा है। भारत में इसको कैसे देखा जा रहा है ये भी जानना बड़ा जरूरी है। कि इंडिया के कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर 9 इयर्स के बाद पाकिस्तान पहुंचे और वहां पर जो है वो फिर आगे हम सर पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। अब जाहिर है वो कहा गया होगा कि आप हाँ, आए, बड़ी बड़ी जी। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा तो सत्यानाश हो गया इंडिया के साथ दुश्मनी कर करके। अगर ट्रेड दोबारा शुरू हो जाए, वो बस रूट दोबारा शुरू हो जाए, वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स आने जाने शुरू हो जाए, जिसपे डॉक्टर जयशंकर ने बात की। उन्होंने 3 बातें की। यू कांट बिल्ड ट्रस्ट अगर टेररिज्म हो रही है, अगर सेपरेटिज्म को एक दूसरे के मुल्क में बाहर से सपोर्ट दी जा रही है, और तीसरा अगर आप एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज पेश कर रहे हैं। उन्होंने तो असूल की बात की है। ये हुकूमत जो है, मतलब ये इमरान खान ने ट्रेड बंद करके किसका नुकसान किया है? पाकिस्तान का नुकसान किया है ना। अब अगर ये किसी तरीके से ट्रेड शुरू हो जाती है तो हमारा जो कंज्यूमर है, जिसको 4 गुना ज्यादा कीमत पे चीजें खरीदनी पड़ती हैं रोजमर्रा की, उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। याद रखें, नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान भी आए थे। एग्जैक्टली। नवाज शरीफ के घर कोई शादी थी, हाँ, तो उनकी उसके बाद उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी थी। जी, तो पठानकोट वाला काम हो गया। क्रिकेट अगर पाकिस्तान इंडिया टाइज में थॉ नहीं मिला तो चलें, क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो देखने को आई एंड क्रिकेट इज बैक टू टेबल। लेकिन फिर इंडिया के एएनआई जो है उन्होंने ये कहा कि नहीं, क्रिकेट पे जो है वो कोई बात नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है कि कोई बात हुई होगी? या मुझे लगता है कि सर इसहाक डार साहब क्रिकेट पे बात किए बिना रह नहीं सकते। उन्होंने जरूर कहा होगा कि सर प्लीज अपनी टीम को भेज दें वरना तो सवा सत्यानाश हो जाना है। आपको लगता है ऐसा? कि हाँ, किसी ने ये बात की है, क्योंकि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इंडिया हाँ, की टीम आए, और मेरी भी ख्वाहिश है कि इंडिया की टीम आए। एग्जैक्टली लेकिन सर। लेकिन इसके बाद अब आगे देखना है, कल परसों क्या, किस तरफ ये ऊंट किस रुख जाके बैठता है। देखिए अदर साहब, जब ये बात आई थी कि एससीओ समिट होने जा रही है, इस्लामाबाद में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, तो एक शुरुआत में जरूर एक स्टैंड था कि क्या वाकई में भारत को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं और ये किसी से छिपा नहीं रहा है कि किस तरह के संबंध हमारे पिछले 8-9 साल से, जब से आखिरी बार जैसे आपने बताया कि हमारी जो उस वक्त की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, 2015 में वो यहाँ पर आई थी, पाकिस्तान आई थी, तो लग रहा था कि संबंध कुछ अच्छे होंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह से उरी अटैक, पुलवामा अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन वाला जो एपिसोड हुआ, उन सब को लेकर हमारे जो संबंध थे वो थोड़ी सी उसमें खटास, थोड़ी क्या काफी खटास आ गई संबंधों में दोनों देशों के। और तो इसमें फिर इस बात को किया गया बैलेंस कि वाकई में कि क्या हमें अपना रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए या नहीं। तो फिर उसको सोच समझ कर कहा गया कि बिल्कुल हमें, क्योंकि ये एससीओ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसमें बायलेटरल ऐसा कोई रिलेशन वाला कोई संबंध नहीं है। तो भारत को जरूर जानना चाहिए। और भारत के संबंध आप लोग जानते ही हैं, पूरी दुनिया जानती है कि रशिया से कितने अहम संबंध जो है भारत के रहे हैं, और आज के नहीं हुई, ये 70-80 साल पुराने संबंध है भारत के। एक टाइम टेस्टेड पार्टनर हमारा रशिया रहा है, और रशिया क्योंकि एक एक्टिव पार्टनर है इस एससीओ समूह का, तो इसलिए भारत ने ये कदम उठाया कि हमें जाना चाहिए। और दूसरा साथ ही हमें जाना चाहिए और साथ ही अपनी बात रखनी चाहिए इस मल्टीलेटरल फोरम में, जहां पर चाइना भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, ईरान भी होगा और जितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां, और हम अपनी बात रखेंगे। और जो उन्होंने रखा विदेश मंत्री जयशंकर, जैसे कि हम जानते हैं कि अपनी वाकपटुता, यानी कि अपनी जो स्पीचेस के लिए, अपनी बात, अपनी व्यूज रखने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, सब लोग सुनते हैं। और उन्होंने सुना, जब ऐसे लगा था कि ये एक जो समिट होगी ये ठंडी समिट होगी, लेकिन एस जयशंकर जी के जो स्पीच हुई, जिसमें उन्होंने बात की, टेररिज्म की बात की, उन्होंने इंटीरियर जो सोवरेनिटी की बात की, उन्होंने जो हमारी जो सीमाएं होती हैं उनको लेकर बात की, और उन्होंने एक्सट्रीमिज्म की बात की, इवल्स की बात की, 3 इवल्स की बात की, सेपरेटिज्म, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, सब की बात की। तो एक जरूर ये वातावरण रहा। और आज जैसा आपने बताया कि नवाज शरीफ
अच्छा, मैं ये भी देख रहा था नीरज साहब कि जयशंकर साहब ने जाते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया भी अदा किया। यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आपको लगता है कि इस वक्त एपेटाइट दोनों ममालिक के अंदर ये है कि ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? इंडिया में ये एपेटाइट आपको नज़र आ रही है? देखिए अतर साहब, जो भारत का स्टैंड है और भारत के लोगों का भी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो भारत के लोगों की तरफ से भी बात कर रहा हूँ। भारत में जो व्यू है पाकिस्तान को लेकर बहुत सस्पिशियस एक व्यू है। भारत के जो लोग हैं और भारत को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से जब जब भारत ने जो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है और चाहा है कि हमारे संबंध कुछ अच्छे हों, अभी से नहीं सालों से दशकों से ऐसे रहे हैं। जब हम लाहौर यात्रा की थी उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, तो हमने देखा कि किस तरह से कुछ ही हफ्तों के बाद ही जो है वो करगिल युद्ध हो गया दोनों देशों के बीच में। ऐसे ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बने थे, देश की कमान संभाली थी भारत की, तो उन्होंने सभी 60 देशों को इनवाइट किया था, हेड ऑफ स्टेट्स को, जिसमें हमारे जो आपकी नवाज शरीफ साहब जो हैं प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उनको भी इन्वाइट किया गया था और लगा था कि संबंध अच्छे हो जाएंगे हमारे दोनों देशों के। और खुद आपने याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब के घर में एक मैरिज थी, उसमें बिना बुलाए ही, क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत में ये कल्चर है कि अगर हमारी बेटियों के घर में कोई शादी होती है या उनसे जुड़ा हुआ कोई ओकेजन होता है तो हमें उसमें किसी बुलावे की जरूरत नहीं होती, हम खुद जाते हैं, क्योंकि कन्यादान का हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग जाते हैं, उनमें हमें किसी को इन्वाइट करने की जरूरत नहीं होती। भारत में यह माना जाता है कि बेटियों का, सिस्टर्स का, जो भी कोई डॉटर्स का कोई। अच्छा, आपको नीरज आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये नवाज शरीफ साहब की ज़ात तक और मोदी साहब की ज़ात तक तो बन गया, लेकिन वो कंट्री टू कंट्री उस तरह नहीं बढ़ सका आगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस वक्त लग रहा था कि केमिस्ट्री बहुत, हमें भी, सब भारतीयों को भी लग रही थी कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने जो है वेलकम किया, प्रधानमंत्री मोदी का किया था, अपने घर में किया था, जो उनके यहाँ एक शादी थी, मैरिज थी उनके यहाँ पर। एससीओ समिट के बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा हो रही है बहुत ही ज़्यादा कि हम अगर भारत से रिलेशंस अच्छे कर लेते हैं तो उसके क्या डिविडेंड्स पाकिस्तान को मिलेंगे। और पुरानी हिस्ट्री पर भी चर्चा हो रही है जिसमें पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हिंदुस्तान से दुश्मनी ले लेकर 75 सालों में हमने खुद को बर्बाद कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ भारत एक बहुत ही पावरफुल देश बन चुका है और अब कोई फ़ायदा नहीं है भारत से दुश्मनी रखने में। लेकिन इसी में काउंटर आर्गुमेंट भी पाकिस्तानी मीडिया के ही लोग दे रहे हैं और कश्मीर इशू को बीच में लाकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस को वापस से नॉर्मलाइज करने के खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी मूड में नहीं है रिलेशन अच्छे करने के, क्योंकि इस वक्त भारत एक पावरफुल पोजीशन में है और पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और ऐसी स्थिति में भारत पाकिस्तान से रिलेशंस तभी नॉर्मलाइज करेगा जब भारत की सभी बातें और सभी शर्तें पाकिस्तान बिना किसी नानुकुर के एक्सेप्ट करता है तो।